डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर आराधना त्रिपाठी। आज मैं आप लोगों के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट 2019 का पेपर लेके आई हूँ, जो कि बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एवं सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। और जो स्टूडेंट मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो सॉल्व करते हैं आज का पेपर हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मासिक धर्म की आवधिकता औसतन होती है, कितने दिन की होती है? तो इसमें देखिए 20, 28, 30, 18 राइट आंसर है 28 डेज की होती है। किस आयु पर शिशु को पूरक आहार देना चाहिए? ठीक है, तो इसमें 6 मंथ में पूरक आहार देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस परंपरा, मूल्यों और समाज के सिद्धांतों को व्यक्ति अपनाता है वह है सामाजिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये जीन पियाजे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व किशोरावस्था की अवस्था है, तो ये देखिए 13 से 16 वर्ष पूर्व किशोरावस्था की अवस्था है। इसमें से कौन शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक नहीं है? ठीक है, इसमें देखिए अंधे बालक, कम सुनने वाले बालक, समस्यात्मक बालक, अपंग बालक। तो राइट आंसर है समस्यात्मक बालक शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक नहीं माने जाते हैं। आगे जो अंधे बालक होते हैं या कम सुनने वाले बालक होते हैं या अपंग बालक होते हैं, तो ये शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, टोली आयु का तात्पर्य है। टोली आयु का तात्पर्य क्या है? प्रारंभिक बाल्यावस्था को टोली आयु कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालकों के खेल की विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं होती हैं? निश्चित प्रतिमान, परंपराओं से प्रभावित, खेल में विभिन्नता, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संज्ञानात्मक विकास अध्ययन केंद्रित है। किस पर केंद्रित है? ये बाल विकास पर केंद्रित है। निम्नलिखित में से किसको बाल अध्ययन का संस्थापक माना जाता है? तो ये है जीन स्टैनले हॉल। बीसीजी का टीका बचाव किस बचाव के लिए होता है? बीसीजी का टीका ये तपेदिक, ठीक है, इसी को हम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। जन्म के तुरंत बाद लगाया जाने वाला टीका कौन सा होता है? बीसीजी। किसका कथन है अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है? यह कथन किसका है? ये टर्मन का है। बच्चे के शारीरिक विकास के लिए सही मात्रा में आवश्यक है। क्या सही मात्रा में आवश्यक होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए सही पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन आदि। दांतों का बनना शुरू होता है, कब से शुरू होता है? देखिए जन्म से 6 महीने बाद, जन्म से पहले, जन्म पर, जन्म के 1 वर्ष बाद। तो राइट आंसर है जन्म से पहले, जब बच्चा गर्भ में होता है तभी से दांत बनने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिकांश किशोरों के लिए डर का स्रोत है। क्या है? कल्पना। विद्यालय, अभिभावक, विपरीत लिंग, कल्पना किशोरों के लिए डर का स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि के सिद्धांत हैं। इसके 4 ऑप्शन देखिए, एक कारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, बहुत सिद्धांत, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है उपरोक्त सभी। वृद्धावस्था है। वृद्धावस्था कब मानी जाती है? जब 60 वर्ष से मृत्यु तक की अवस्था को हम वृद्धावस्था कहते हैं। खेल के प्रकार हैं। खेल के प्रकार कौन कौन से हैं? रचनात्मक खेल, दौड़ धूप के खेल, ए बी दोनों। तो राइट आंसर है ए बी दोनों। खेल के प्रकार होते हैं रचनात्मक खेल, दौड़ धूप के खेल आदि। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अंडाशय के कार्य हैं। अंडाशय क्या कार्य है? अंडाणु का निर्माण करना, एस्ट्रोजन हार्मोन का उत्पादन, मासिक धर्म पर नियंत्रण, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है उपरोक्त सभी। बाल पोषण के क्षेत्र हैं। पोषण देना, मलमूत्र नियंत्रण शिक्षा, स्तनपान छुड़ाना, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। चौमस्की का सिद्धांत संबंधित है। किससे संबंधित है? ये भाषा से संबंधित है, भाषा विकास से संबंधित है चौमस्की का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वंशानुक्रम का वाहक है। कौन है? जीन्स है। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र बच्चे का लिंग निर्धारण करता है। इसके 4 ऑप्शन देखिए, आरएचत ये राइट रॉन्ग है, केवल एक्स ये भी रॉन्ग है, केवल वाई ये भी रॉन्ग है। कौन करता है, एक्स और वाई। राइट आंसर होगा डी। विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं। राइट आंसर है ए। एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, वातावरण से संबंधित होते हैं, आनुवंशिकता से प्रभावित होते हैं, तो ये सही नहीं है। विकास एक दूसरे से विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं। मंद बुद्धि बालक है, कौन सा होता है मंद बुद्धि बालक में? देखिए, विशिष्ट बालक, सामान्य बालक, समस्यात्मक बालक, पिछड़ा बालक। तो राइट आंसर है विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि, चेतन बुद्धि ये सब आते हैं। मंद बुद्धि बालक विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सृजनात्मकता का निवेश सिद्धांत दिया किसने दिया है? तो ये है स्टर्नबर्ग और लूबर्ट द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में सही नहीं है? इसके 4 ऑप्शन देखिए, यह विकास एक असतत प्रक्रिया है, तो ये तो रॉन्ग है। ठीक है। संज्ञानात्मक विकास 4 चरणों में होता है, राइट है। यह विकास एक सतत प्रक्रिया, ये भी राइट है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि बच्चे सम्मिलित एवं आत्म सातीकरण द्वारा सीखते हैं, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। यह विकास एक असतत प्रक्रिया है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के संबंध में सही नहीं है। ठीक है। अब अगला देखते हैं, गंदी आयु तथा सारस आयु संबंधित है। किससे संबंधित है? पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। तो उत्तर बाल्यावस्था को गंदी आयु तथा सारस आयु से संबंधित माना गया है। इस अवस्था को प्रारंभिक स्कूल की अवस्था भी कहते हैं, चुस्ती आयु कहते हैं, गंदी आयु कहते हैं, समूह आयु कहते हैं, सारस आयु कहते हैं और क्षीण आयु भी कहते हैं। ये आप लोग अच्छे से याद रख लीजिए। कभी कभी ये लिख के भी आ सकता है कि चुस्ती आयु किस अवस्था को कहते हैं, समूह आयु किस अवस्था को कहते हैं, या क्षीण बुद्धि आयु किस अवस्था को कहते हैं। तो उत्तर बाल्यावस्था को गंदी आयु और सारस आयु कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सृजनात्मकता का अर्थ है। सृजनात्मकता का अर्थ क्या है? अनुशासन, तर्क, मानसिक प्रक्रिया और मौलिकता। संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन क्षेत्र है, कौन सा है? मनोविज्ञान, तंत्रिका विज्ञान, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है मनोविज्ञान। ब्रेल पद्धति का उपयोग होता है, किसमें होता है? नाजुक बालक के लिए, अंधे बालक के लिए, भाषा दोष वाले बालक के लिए, प्रतिभाशाली बालक के। राइट आंसर है अंधे बालकों के लिए ब्रेल पद्धति का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, कौन सी ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है? तो थायराइड ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है। 6 वर्ष की उम्र में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? ये 20 होती है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पूर्व बाल्यावस्था की उम्र होती है, पूर्व बाल्यावस्था की उम्र कौन सी होती है? 3 से 6 वर्ष की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था की अवस्था हो। 6 वर्ष की अवस्था, 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था को हम पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। इस अवस्था को पूर्वशाली अवस्था, समूह की अवस्था, जिज्ञासा प्रवृत्ति की अवस्था, समस्या की अवस्था, स्थिरता और शांति की अवस्था भी कहा जाता है। तो ये शब्द भी आप लोग अच्छे से याद रखिए। देख लीजिए, मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप लोग इसको लिख लीजिए तो अच्छे से याद हो जाएंगे। पूर्वशाली अवस्था, समूह की अवस्था, जिज्ञासा वृत्ति की अवस्था, समस्या अवस्था, स्थिरता और शांति की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था की अवस्था को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेंद फेंकना और लपकना से क्या तात्पर्य है? ये किसका कौशल है? हाथ और पैर के अन्य कौशल, हाथ के कौशल। तो राइट आंसर है हाथ के कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरलाक के अनुसार संवेगात्मक अनुभव की सामान्य से अधिक प्रवृत्ति और तीव्रता कहलाती है, क्या कहलाती है? इसको हम संवेगात्मक संतुलन कहते हैं। ठीक है।
नवजात शिशु की नाड़ी की गति होती है, कितनी होती है? ये 130 से 140 प्रति मिनट होती है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। लगभग सभी 3 साल के मैंने क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट करा दिए हैं। 2018 का भी पेपर डाल दिया, 2021 का डाल दिया है, ये 2019 का है। अगर आप लोग तीनों ईयर के पेपर अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो इसमें से आप लोगों को बहुत क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे, बहुत ही यूज़फुल रहेंगे ये क्वेश्चन आप लोगों के आने वाले एग्जाम के लिए। तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए ये क्वेश्चन। कौन सी वास्तविक भाषा की अभिव्यक्ति नहीं है? शब्द भंडार, आकलन शक्ति, उच्चारण, हाव भाव। राइट आंसर है आकलन शक्ति। भाषा की अभिव्यक्ति है शब्द भंडार, उच्चारण, हाव भाव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे के शारीरिक विकास का मुख्य कारक है, क्या है? व्यायाम, स्वच्छता, पोषण, निद्रा। राइट आंसर है पोषण। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। शिशु के जन्म के बाद 15 से 30 मिनट का समय क्या कहलाता है? तो इसको हम कहते हैं पार्च्यूनेट। कौन सा सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है? ठीक है, लिखना, खेलना, चित्र बनाना, तैरना सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है। ठीक है, एक नवजात शिशु की औसत लंबाई कितनी होती है? तो ये 17 से 21 इंच। ये भी रिपीट हुआ है। सामाजिक विकास के आयाम हैं, सामाजिक विकास के आयाम है सामाजिक समायोजन, सामाजिक विकास के आयाम है। 1 वर्ष का बच्चा कितने शब्द बोल सकता है? ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। 4 से 5 शब्द बोल सकता है। बचपना अवस्था में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 270 और वयस्क होने पर हो जाती है 206। एक गर्भवती स्त्री को कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो 300 अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। विकास धीमी गति से होता है, कब होता है? 6 से 12 वर्ष की अवस्था में विकास धीमी गति से होता है। बालकों के संवेगों की विशेषताएं हैं, देखिए कौन कौन सी हैं। संवेग क्षणिक होते हैं, संवेग तीव्र होते हैं, संवेग मूर्त परिस्थितियों से संबंधित हो, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किशोरावस्था वह काल है जिसमें प्राणी बचपना बाल्यावस्था से प्रौढ़ता की ओर विकसित होता है। यह कथन किसका है? ये कथन जर्शील्ड का है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट कराऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक वाहक जिसका किशोरों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, तो ये क्या है? मित्र। क्योंकि सामाजिक वाहक है तो इसलिए मित्र का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। ओके स्टूडेंट, मैंने 50 क्वेश्चन आज कंप्लीट करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगी। आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे ये क्वेश्चन। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।